नमस्कार गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो जो पॉलिटिकल क्राइसिस हमारे बिहार में चल रहे थे, तो फाइनली उसका एंडिंग आ गया। जो सभी को इंतजार था, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू सभी लोग मीटिंग कर रहे थे। इधर जेडीयू भी सरकार बनाने का दावा कर रहा था, क्योंकि जेडीयू के पास पूरे 114 विधायक थे और उनको 7 विधायक कमी पड़ रहे थे, 7-8 विधायक। तो उन्होंने जीतन राम मांझी के बेटे को कांटेक्ट किया था। तो बोले थे कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, या जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, और लालू के लड़के तेजस्वी फिर उसी अपने जो उनका उप मुख्यमंत्री थे उसी में रहेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी ने मना कर दिया मुख्यमंत्री बनने से, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बेइज्जत किया था 2018-19 के करीब जीतन राम मांझी को, और उन्होंने अपने पार्टी से निकाल दिया था। तब से जीतन राम मांझी ने, मोदी ने सम्मान दिया उनको और जीतन राम मांझी को अपने पार्टी में लिया। मोदी जी हर सबको सम्मान करते हैं, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल सभी को सम्मान करते हैं। लेकिन ये लोग जो है ना, लालू यादव, ये तेजस्वी के, ये लोग एससी एसटी को कुछ समझते ही नहीं है। ये केवल दिखावा करते हैं कि वो उनका सम्मान करते हैं, सिर्फ उनको भड़काते हैं जनरल कास्ट वालों के खिलाफ, ताकि उनका वोट बैंक और उनका सरकार बनी रहे। लेकिन ऊपर वाले ने, जब ऊपर वाले लाठी मारता है ना, तो उसमें से आवाज नहीं आती। इन लोगों ने कितना रामचरितमानस का अपमान किया। इनके वो जो शिक्षा मंत्री था, उसने, चंद्रशेखर के क्या नाम था उसका, उसने कितना अपमान किया रामचरितमानस का, और इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। ये लोग को लगता है ना कि भगवान का अपमान करके जो एससी एसटी है उनका वोट ले लेंगे। लेकिन इनकी भूल है इनको कि ओबीसी वाले भी हैं जो भगवान को मानते हैं। और हम लोगों को तो छोड़ो, जातियों को छोड़ दो, भगवान राम जब सजा देते हैं ना, तो किसी की नहीं सुनते हैं। वो गलत है तो अब सजा मिलेगा ही। तो फाइनली आज आप लोगों ने देखा, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और शाम को फिर शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री पद से। नीतीश कुमार पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, ताकि वो फिर से मुख्यमंत्री बन सके। और फिर से उनका गठबंधन हो चुका है, जो सेम रूप 2020 के पहले था वही हो चुका है। 2022 में अभी पलटे थे, तो सेम वैसे ही 122 विधायकों के साथ, 127 विधायकों के साथ वो मुख्यमंत्री शाम को बनेंगे। तो आप लोग सब आमंत्रित हैं, आप लोग पहुंचे उनके शपथ ग्रहण में मेरी तरफ से, और उनको बधाई दें। और सारे बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई कि नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। बंदा 4-5 बार जीता होगा चुनाव, बकेट पलट के बहुत बार बने हैं। इससे पता है हमें दर्द होता है, हम बिहारियों को, क्योंकि इससे हमारे ना विकास में खलल पड़ता है बिहार के। और बिहार का तो वैसे विकास नहीं होना, बिहार में होता यही है, सिर्फ सरकार बनाओ पलटो, यही काम है। क्योंकि अब देखो भाई, अभी जो सरकार थी सारे स्टेबल हो गया था, अब फिर पलटे हैं। फिर 2-3 महीना स्टेबल होने में जो फाइलें वगैरह होती हैं, समझने में नए जो मंत्री बनते हैं उनको लगते हैं, तो ये सब रुकावट ही है ना हमारे विकास में। लेकिन क्या कर सकते हैं, इनका राज है, जनता को तो, जनता के वोट का कोई महत्व नहीं है बिहार में। लेकिन ये घमंड टूटा है आरजेडी के लोगों का। आरजेडी के ये चंद्रशेखर था ना, कितना शिक्षा मंत्री था, उसने कितने श्री राम को अभद्र कहा था। और रामचरितमानस का मनोज झा थे, जिन्होंने कितना बवाल किया ठाकुरों पे। तो इनकी नफरत दिखाती है, लेकिन नफरत से ज्यादा कुछ चल नहीं सकता है। नफरत कोई नहीं चाहता, एससी एसटी हो या दलित हो या ओबीसी हो या जनरल कास्ट, कोई नफरत वाली सरकार नहीं चाहता। और भगवान ने, श्री राम ने इनको इनकी औकात दिखा दी आरजेडी वालों की। जैसे आपने देखा था पालघर में साधुओं को, शिवसेना के सरकार में गठबंधन थी, शिवसेना और वो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की। तो इन लोगों ने पालघर में कैसे साधुओं को मार दिया गया, और पुलिस वहां पे खड़ी खड़ी तमाशे देखती रही। पुलिस के हाथ पकड़े थे, पुलिस ने अपना हाथ छोड़ा दिया। तो उसके बाद क्या दुर्दशा हुई थी महाराष्ट्र सरकार का। और अर्णब गोस्वामी के साथ जो हुआ वो भी बहुत बुरा हुआ था। उसके में वजह से इनकी पार्टी टूट गई, सरकार गिर गई। ये शरद पवार की पार्टी टूट गई, शिवसेना टूट गई, और फिर से आखिर वहां पे बीजेपी की सरकार आ गई। लेकिन ये गाइस ना, मतलब भगवान को इतने गाली देते हैं तो भगवान बदला तो लेते हैं भाई। भगवान तो आपको नहीं छोड़ेंगे ना, गलतियां करोगे, बेवजह रामचरितमानस को अभद्र टिप्पणियां करोगे। हमारे देश में 80% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो आप हिंदू धर्म को गालियां देके, या किसी भी धर्म को क्यों गालियां देना, चाहे कम हो ज्यादा हो, धर्म को गालियां देकर आपको, आपके अंदर हिम्मत है, इतने आपने काम किया है, तो अपने काम पे वोट मांगो ना। धर्म को गाली देके और अपर कास्ट को गाली देके आप सरकार नहीं बना सकते। तो मैं तो खुश हूं कि आरजेडी को उनकी औकात दिख गई है, और अब आरजेडी उम्मीद है कि ऐसे कोई भगवान पे टिप्पणियां नहीं करेगी और अपने काम पे वोट मांगेंगे, और हो सकता है कि इनकी सरकार काम पे बन जाए।
तो बाकी बिहार वासियों का क्या, हमारा तो यही है, हमें तो कुछ बधाई वधाई की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग आ जाएं शपथ ग्रहण में और नीतीश को बधाई दें बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए। और लोकसभा चुनाव, अब इंडिया गठबंधन तो पूरी तरह से टूट चुका है और ममता भी अलग हो गई हैं। केजरीवाल ने भी बोला है कि वो पंजाब में सीट वीट नहीं देगा। मेरा तो गाइस इंडिया अलायंस का यही एडवाइस है ना कि आप लोग जो जहां मजबूत है वहीं लड़ो तो बढ़िया है, तो ही जीत पाओगे, नहीं तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल है, मेरा ये मानना है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो। और नीतीश कुमार के देखो अब शाम तक बड़ी मजे आने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने भी सरकार बनाने का दावा किया था, लेकिन उनके 7-8 विधायक कम पड़ रहे हैं। कुछ कांग्रेस के विधायकों को भी फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए उनकी सरकार तो अब बन नहीं पाएगी। वो राज्यपाल के सामने जाके अपनी सरकार बनाने का दावा करने वाले थे, लेकिन ये नीतीश कुमार ने जेडीयू के विधायकों के साथ मीटिंग किया। जाहिर सी बात है जेडीयू के विधायक टूटते तो ही तेजस्वी सरकार बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और क्या है ना, बीजेपी बहुत मतलब अनुशासित पार्टी है, तो वो उनके साथ जो रहता है उनकी पार्टी टूटती नहीं है, तो ये हुआ नहीं और सरकार गिर गई। और फिर शाम को सरकार बनेगी नीतीश कुमार की, सुबह में नीतीश कुमार की सरकार गिरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।